जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ। मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं शिज़ोफ्रेनिया के इलाज के बारे में कुछ आपसे बातें करूँगा। शिज़ोफ्रेनिया का अब अच्छा इलाज मौजूद है और इलाज से 2/3 से करीब जो पेशेंट्स हैं उनकी ज़िंदगियों में बहुत नुमायाँ बेहतरी आ जाती है। शिज़ोफ्रेनिया का इलाज मुख्तलिफ़ तरीके से किया जाता है, लेकिन इसमें अद्वियात को मरकज़ी हैसियत हासिल है। ये जो अद्वियात इस मर्ज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसे एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं और ये मौसर तरीके से अलामात को कंट्रोल कर सकते हैं मर्ज़ के। लेकिन इनका एक चीज़ ये है कि ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे शुगर या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अलामात को कंट्रोल कर लेती हैं लेकिन हमें लंबे अरसे के लिए लेनी पड़ सकती हैं, वैसे ही कुछ पेशेंट्स को ये लंबे अरसे के लिए यूज़ करनी पड़ सकती हैं। लेकिन फिर भी इत्मीनान की बात यह है कि लंबे इस्तेमाल के बावजूद इंसानी जिस्म इन अद्वियात का आदी नहीं होता, क्योंकि ये नशा आवर अद्वियात नहीं है। दूसरी बात ये कि इनकी दो बड़ी अक़साम हैं। एक जिसको हम रवायती या निस्बतन पुरानी एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं और दूसरी जिनको हम गैर रवायती या नई एंटीसाइकोटिक्स कह सकते हैं। जो रवायती एंटीसाइकोटिक्स और गैर रवायती एंटीसाइकोटिक्स हैं, दोनों ही का इस्तेमाल के अंदर हैं, आजकल भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है वो साइड इफ़ेक्ट्स का है। यानी जो पुरानी एंटीसाइकोटिक अद्वियात थी जिनको हम रवायती एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं, उनमें जिस्म के अंदर कुछ ऐसे अलामात पैदा होना जैसे जिस्म में अकड़ाव होना या मुंह से ज़्यादा पानी का इखराज होना या फिर जिस्म में कोई गैर इरादी हरकत का पैदा होना, तो ये जो अलामात हैं ये पुराने वाले एंटीसाइकोटिक्स से ज़्यादा होती थी। जो नए वाले एंटीसाइकोटिक्स हैं उनके साथ नींद ज़्यादा आ सकती है और वज़न बढ़ने का वो मूजब बन सकते हैं क्योंकि वो भूख बढ़ा देते हैं। तो हमें देखना पड़ता है कि किस मरीज़ के लिए कौन सी वाली एंटीसाइकोटिक हम जो है वो तजवीज़ करें। इसके अलावा जो दवाइयों के अलावा जो है ये डेपो इंजेक्शंस मौजूद हैं। डेपो इंजेक्शंस उन पेशेंट्स के लिए यूज़ होते हैं जो कि इस बीमारी में दवाई लेने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि इस बीमारी के मरीज़ को खुद नहीं पता होता कि मैं बीमार हूँ। वो अपने आप को सही समझ रहा होता है, बाकी सारों को वो गलत तस्वर कर रहा होता है। तो उसके अंदर जो इस तरह के पेशेंट्स हों उनको डेपो एंटीसाइकोटिक्स दिए जा सकते हैं। ये कमर के अंदर इंजेक्शन लगता है और ये तकरीबन 2 हफ्ते या 1 महीने के बाद इसको रिपीट किया जाता है। इस इंजेक्शन की जो खसूसियत है वो ये कि इस इंजेक्शन से स्लोली जो है वो खून के अंदर पट्ठों में स्टोर हो जाता है और खून के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार खारिज होती रहती है एंटीसाइकोटिक की। तो जिस्म को जितनी मिकदार चाहिए एंटीसाइकोटिक की वो रोज़ाना की बुनियाद पर वो मिल जाती है 2 हफ्ते या 1 महीने के वक्फे से इंजेक्शन लगाने से। तो ये जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अद्वियात के अंदर एक दवाई क्लोज़ापीन का जिक्र मैं ज़रूरी तौर पर करना चाहूँगा। क्लोज़ापीन सबसे मौसर एंटीसाइकोटिक है जो हमारे पास मौजूद है। बहुत सारे लोग जो और किसी दवाई से ठीक नहीं होते वो क्लोज़ापीन से ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्लोज़ापीन के साइड इफ़ेक्ट्स भी बाकी सारी मेडिकेशन से ज़्यादा हैं। तो ये दवाई सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती है जिनको कम से कम 2 दवाइयों से जो है एक मुनासिब अरसे तक इलाज होने के बावजूद अगर फ़र्क ना पड़े तो उनके लिए हम क्लोज़ापीन यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ कराने से पहले हम कुछ ज़रूरी टेस्ट करते हैं और फिर खून में जो सफ़ेद खूलिये होते हैं उनकी मिकदार का हम जो है वो कुछ अरसे के बाद जो है वो टेस्ट कराते हैं, क्योंकि कभी कभार कुछ मरीज़ों में खून के सफ़ेद खूलियों के ऊपर इस बीमारी का इस दवाई का असर होता है और उनकी तादाद में कमी आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए अगर ये कमी आने लगी हो तो फिर हम जो है वो इस दवाई को हमें रोकना पड़ सकता है। तो ये इसके बारे में है। इसके बातचीत वाला इलाज जो है वो भी इसके लिए यूज़ होता है। बातचीत वाला इलाज इस मर्ज़ के लिए इतना मौसर नहीं है जितना दीगर अमराज जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी वगैरह के लिए, लेकिन फिर भी उसकी एक अहमियत है। उसकी अहमियत यह है कि कभी कभार वो अलामात जो दवाई से मुकम्मल ठीक नहीं हो पाती, जैसे एक बंदे को गैबी आवाज़ें आती हैं लेकिन वो दवाई से मुकम्मल ठीक नहीं होती, या जो उसके गलत अकायद हैं वो मुकम्मल ठीक नहीं होते, तो फिर बातचीत वाले इलाज से उस बंदे को सिखाया जाता है कि कैसे वो इन अलामात के साथ डील करे।
और इसके अलावा घर वालों को भी सिखाया जाता है कि वो अपने जो पेशेंट है उससे किस तरह का रवैया रखें जिससे उसके इलाज में मुनासिब बने। आखिर में मैं ईसीटी के बारे में कुछ बताता चलूँ। ईसीटी, जिसको आम अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये जो है एक ऐसा तरीका इलाज है जिसके अंदर इंसान के जिस्म में जो है वो थोड़ी मिकदार में एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया जाता है, जिससे जो है वो केमिकल तब्दीलियां आती हैं दिमाग में और शिज़ोफ्रेनिया बेहतर होता है। ये वाला जो इलाज का तरीका है ये कुछ अर्सा पहले तक तो बहुत राइज था, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास बड़ी अच्छी जो है वो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ आ गई हैं तो इसको हमें बहुत कम इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसके अंदर वही बात की अहमियत इस बात की है कि जितनी जल्दी मरीज़ का इलाज स्टार्ट किया जाए उतनी जल्दी जो है वो बेहतरी का अमल शुरू हो सकता है और बेहतरी के चांस बढ़ सकते हैं।